बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरिया के किनारे पर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। एक छोटे पत्थर में ये सोच पैदा हुई कि मैं यहाँ पर फजूल हूँ, मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं, यहाँ पर तो इतनी इतनी बड़ी जसामत वाले पत्थर मौजूद हैं। उस एक नेगेटिव सोच की वजह से उसने अपने आप को वहाँ से उखाड़ा और ज़मीन के ऊपर आ गया। जहाँ पर उस गलत सोच की वजह से पत्थर निकला, एक शगाफ पैदा हो गया और उस शगाफ की वजह से सारी रात पानी बहता रहा और उस पानी के बहने की वजह से उसके जो कुर्बो जवार में 10 गांव थे वो सारे के सारे गर्क हो गए। हम क्या सोचते हैं कि उस पत्थर की वजह से ऐसा हुआ? नहीं, बल्कि उस पत्थर की जो गलत सोच थी उस सोच की वजह से ऐसा हुआ कि 10 के 10 गांव जो थे वो गर्क हो गए। यही हमारे माशरे का, हम सब का हाल है। गलत सोच की वजह से न हम खुद सुकून में हैं, न किसी दूसरे को सुकून लेने देते हैं। अपने बच्चों की सोचें हमने गलत कर दी। सोच क्या है कि शादी जब होगी तो बाद में तुम वालिदैन से दूर हो जाओगे, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, बदतमीज़ियाँ होंगी, तलाक़ें होंगी। हालांकि ये भी तो हम उनकी सोच बढ़ा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि निकाह के बाद ईमान जो है वो कामिल हो जाता है, बंदा गुनाहों से बच जाता है, बल्कि बंदे की ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाता है। लेकिन ये सोच कन्वर्ट नहीं करते। तलाक वाली सूरत हमारे जहन में होती है तो जो ही शादी होती है चंद दिनों के बाद तलाक वाक़ हो जाती है। क्यों? जैसा हम खुदा ताला के बारे में सोचते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, वैसा ही हमारे साथ मामला हो जाता है। सैयदी वासफ अली वासफ साहब से किसी ने पूछा कि दुरूद पाक किसे कहते हैं? आप इरशाद फरमाते हैं कि वज़ू करके दोजानों बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचना, जुबान से नहीं कुछ कहना, सिर्फ सोचना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसको दुरूद पाक कहते हैं। मतलब कि सोच अगर दुरुस्त होगी तो वो हमारी नेकियों के अंदर कन्वर्ट होती जाएगी। अगर सोच का जाविया गलत होगा तो वो हमारा गुनाहों की तरफ हमें लेके चला जाएगा। और बड़े एक खूबसूरत मोटिवेशनल स्पीकर हैं सैयद कासिम अली शाह साहब, उन्होंने स्लोगन बड़ा खूबसूरत रखा हुआ है कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। और वाक़यातन ऐसा ही है कि जब सोच हमारी दुरुस्त हो जाएगी तो हम खुद भी बदल जाएंगे, हमारा घर भी बदल जाएगा, हमारा सारे का सारा मुआशरा उसमें तब्दीली आ जाएगी, उसमें सुकून जो है वो हमें मुयस्सर हो जाएगा। अगर आप देखें कि ज़मीन के ऊपर 2-3 फीट का रास्ता हो तो उस रास्ते में हम आसानी के साथ चल सकते हैं, लेकिन वही अगर रास्ता 2-3 फीट का अगर खला में हो, ऊंचाई के ऊपर हो, तो फिर हम उसके ऊपर से नहीं चल सकेंगे, क्योंकि हमारी सोच ये है कि हम गिर जाएंगे। और ऐसा ही होता है, 2-3 कदम उठाने के बाद हम गिर जाएंगे, हमारी सोच ये है कि हम यहाँ से गिर जाएंगे। तो आज के बाद हमने अपनी सोचों का जाविया दुरुस्त रखना है, ताकि उससे सबसे पहले हम सबको, उसके बाद हमारे मुआशरे को, हमारे घर वालों को सुकून मुयस्सर हो। अल्लाह वहदहू ला शरीक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे।